आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर विस्तार से। गोपालगंज में भाई बहन के प्रेम का प्रतीक पर्व रक्षाबंधन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान शुभ मुहूर्त में बहनों ने भाई की कलाई पर राखी बांधकर पवित्र बंधन निभाया। बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी तो भाइयों ने भी अपनी बहनों को उपहार देकर जीवन भर उनकी रक्षा करने का वचन दिया। आपको बताते चले कि राखी का त्योहार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। भाई बहन का अटूट प्रेम ही पवित्र पर्व है। रक्षाबंधन को लेकर शहर से लेकर गांव तक रक्षाबंधन का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बहनों द्वारा भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर दीर्घायु कामना की गई। भाई बहन के पवित्र रिश्ते का त्योहार रक्षाबंधन गुरुवार सुबह सवेरे से ही बहनों द्वारा भाइयों की कलाई पर राखी बांध एवं तिलक करने का क्रम शुरू हो गया। दूसरी ओर बहनों द्वारा राखी बांधे जाने के दौरान भाइयों द्वारा बहनों को नकदी और उपहार भेंट किए गए। बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर अपनी रक्षा का वचन लिया। शहर के सरिया वार्ड नंबर 5 में बहन शालू ने अपनी भाई प्रिंस और मयंक के कलाई पर रंग बिरंगी राखियां बांधकर विधि विधान के साथ तिलक लगाकर आरती उतारी और मिठाइयां खिलाई। साथ ही जीवन भर रक्षा करने का वचन लिया। इस दौरान मयंक ने बताया कि आज के दिन हम काफी खुश हैं। आज मेरी बहन ने मुझे राखी बांधी है और मैंने भी उपहार दिया है। मैं अपने दीदी को वचन देता हूँ कि आजीवन उसके मान सम्मान की रक्षा करूंगा। वहीं उसकी बहन शालू ने बताया कि मुझे काफी खुशी मिल रही है। आज मैंने अपने 2 भाइयों को राखी बांधी हूँ। आज के दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधे और भाई से ढेर सारा प्यार ले। अभी भाइयों को बहन की रक्षा करने का प्रण लेना चाहिए। वहीं पोखरभिंडा गांव की खुशी कुमारी, लालडी कुमारी, छोटी पल्लवी झुनकी ने अपने भाई रौनक शुक्ला को कलाई पर राखी बांध के आशीष दिया। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी दीदी ने आज मेरी कलाई पर राखी बांधी है और मैं वचन देता हूँ कि कोई भी संकट में आए उनका मैं रक्षा करूँगा। हैप्पी रक्षाबंधन। आज सबसे पहले सभी मैं भाई बहनों को हैप्पी रक्षाबंधन बोलूँगी। आज बहुत ही खुशी का त्यौहार है। आज के दिन सभी बहनें अपने भाई की कलाई पे राखी बांधती हैं और उनकी अच्छी कामनाओं के साथ उनका स्वागत करती है। उनके हाथ पे कलाई पे राखी बांधती हैं और उनसे अपने लिए एक वचन लेती है अपनी रक्षा के लिए। हैप्पी रक्षाबंधन को। गोपालगंज जिले के उचका गांव थाना क्षेत्र के वृंदावन गांव के पास अनियंत्रित एम्बुलेंस ने मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों को जोरदार धक्का मार दिया, जिसके कारण दोनों युवक बुरी तरह से जख्मी हो गए। वहीं एम्बुलेंस चालक द्वारा दोनों जख्मी युवकों को तत्काल इलाज के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया, जहां एक युवक को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरी युवक का इलाज गोपालगंज सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में चल रहा है। मृतक की पहचान मीरगंज निवासी मोहन शाह के 21 वर्षीय बेटा राहुल कुमार के रूप में की गई है। वहीं जख्मी युवक की पहचान सिवान जिले के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के हथौड़ा गांव निवासी अमीर अली सिद्दीकी के रूप में की गई है। आपको बताते चले कि मृतक राहुल कुमार अपने मित्र आमिर अली सिद्दीकी, जो थावे रेलवे स्टेशन पर पॉइंट्स मैन का काम करते हैं, उनके साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर मीरगंज आ रहा था, जहां से वो अपने बहन के घर राखी बांधने के लिए जाने वाला था। इसी बीच वह जैसे ही उसका गांव थाना क्षेत्र के वृंदावन के पास पहुंचा था कि एक अनियंत्रित एम्बुलेंस ने जोरदार धक्का मार दिया। धक्का लगते ही मोटरसाइकिल सवार दोनों युवक बुरी तरह से जख्मी होकर लहूलुहान हो गए। हालांकि एम्बुलेंस चालक ने उसे अपने एम्बुलेंस द्वारा तत्काल इलाज के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टरों ने राहुल को मृत घोषित कर दिया। मृतक के भाई ने बताया कि दोनों भाइयों में वो छोटा था। 3 बहनें हैं। एक बहन की शादी सिवान जिले के 6 माह पहले हुई थी। बहन द्वारा उसे राखी बांधने के लिए बुलाया गया था, जिसके बाद वो गोपालगंज थावे रेलवे स्टेशन के पास से उसका कैंटीन का दुकान था, रोज वही रहता था। वह बहन के घर जाने के लिए अपनी दुकान को बंद कर निकला था। इसी बीच वो सड़क हादसे का शिकार हो गया। फिलहाल इस हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मच गई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मैं दुकान चला कर जा रहा था 6:30 बजे करीब में वृंदावन रेस्टोरेंट, उसके 100 कदम आगे वहाँ अचानक बाइक से इधर से जा रहे थे और उधर से एम्बुलेंस आया और धक्का मार दिया अचानक भाई का। यहाँ गोपालगंज सदर अस्पताल में आने के बाद मृत्यु हो। कहाँ जा रहे थे वो? मीरगंज जाकर वहाँ से वहाँ कर जा रहे थे, राखी बनवाने के लिए जाने वाले थे। कहाँ? अचानक बीच में घटना हो गया। कहाँ जाने वाले थे? सिवान जाने वाले थे। वहीं बहन है।
कि वही बहन है, अभी 6 महीने की शादी हुआ बहन था। और वहाँ से एम्बुलेंस वाला धक्का मारा है वृंदावन, तो उधर आ गए वृंदावन के बीच में। तो यहाँ आने के बाद बाबू हमारा बता दिया है कि हमारा दुकान है थाने में, अब मोबाइल है फ़ोन कर दीजिए। उसके बाद यहाँ मृत्यु हो गया है भाई का। क्या नाम है आपका? हमारा सूरज कुमार नाम है, हम बड़े भाई और छोटे भाई। गोपालगंज में पहली बार ब्रेन का सफल ऑपरेशन हुआ। अब से गोपालगंज में दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नस एवं दर्द रोग, शुगर यानी मधुमेह, थायराइड का इलाज हुआ संभव। A2 हॉस्पिटल, डॉक्टर असलम परवेज न्यूरोसर्जन, डॉक्टर आसमा खान डायबिटीज थायराइड स्पेशलिस्ट के संरक्षण में आधुनिक मशीनों की मदद से न्यूरो संबंधी मरीजों का इलाज अब होगा और भी आसान। किसी भी प्रकार के दर्द एवं न्यूरो रोग के निदान के लिए अभी संपर्क करें। A2 हॉस्पिटल, न्यूरो अस्पताल, आर्ट कॉलेज रोड, IB के सामने, गोपालगंज। छोटी सी आंखों में पूरी दुनिया को देखने का हुनर होता है, तो इसकी देखभाल बिल्कुल सावधानी से। हम हैं टाइटन वर्ल्ड एंड टाइटन आई प्लस एक्सक्लूसिव टाइटन शोरूम, जहां कंप्यूटर द्वारा निशुल्क आंखों की जांच। अनुभव करें हमारे 20 स्टेप त्रुटिहीन घड़ियों और चश्मों के स्टार्टिंग प्राइस 599 से। तो आज ही आइए टाइटन वर्ल्ड एंड टाइटन आई प्लस, DAV हाई स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज। जिले का गौरव 73 वर्षों से गोपालगंज की सबसे भरोसेमंद जेवर की दुकान रामकृष्ण ज्वेलर्स। हमारे यहाँ 916, 750 का ह्यूड हॉलमार्क सोने चांदी के साथ IGI द्वारा प्रमाणित हीरे का जेवर भी उपलब्ध है। BIS 916 हॉलमार्क शुद्ध सोना, संपूर्ण पारदर्शिता, GIA प्रमाणित हीरा, गोल्ड एक्सचेंज पर 0 कटौती, आजीवन मेंटेनेंस का वादा, गोल्ड ज्वेलरी पर 25% और डायमंड ज्वेलरी पर 20% तक की छूट। हमारे यहाँ लगे कैरेटोमीटर से सोने चांदी के गहनों की शुद्धता की जांच ग्राहक स्वयं करें, वो भी निःशुल्क। रामकृष्ण ज्वेलर्स, मेन रोड, गोपालगंज। विगत 28 वर्षों से आपकी आस्था एवं विश्वास का प्रतीक JDS पब्लिक स्कूल एंड प्रताप कोचिंग सेंटर, जहां CBSE पैटर्न पर आधारित को एजुकेशन करिकुलम NCERT क्लास नर्सरी से 10th तक इंग्लिश मीडियम स्कूल। साथ ही हमारे यहाँ 25% सीट रिजर्व फॉर BPL फैमिली, साइंस लैब फैसिलिटीज, कंप्यूटर लैब फैसिलिटी, स्मार्ट क्लासेस एंड प्रोजेक्ट वर्क फॉर ईच स्टूडेंट, हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। Admission open for 2023-24 session. JDS पब्लिक स्कूल एंड प्रताप कोचिंग सेंटर, रामनाथ पथ, सरस्वती नगर, वार्ड नंबर 12, गोपालगंज। गोपालगंज जिले के माझागढ़ थाना क्षेत्र की उमर मठिया गांव के पास मोटरसाइकिल सवार से लूटे गए 47,000 रुपये मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में संलिप्त 2 बदमाशों को देसी कट्टा, जिंदा कारतूस और 10,000 रुपये नगद के अलावा मोटरसाइकिल, मोबाइल बरामद किया है। फिलहाल पुलिस ने दोनों बदमाशों से पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गिरफ्तार बदमाशों की पहचान नगर थाना क्षेत्र के पुरानी चौक निवासी जेजुल मियां का बेटा मिराज अली और सिवान जिले के बढ़िया थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव निवासी बाबूधन माझी का बेटा विवेक कुमार माझी के रूप में की गई है। आपको बताते चले कि पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने बताया कि 30 अगस्त के समय करीब 11 बजे दिन में उमर मठिया स्थित गंडक नहर पर एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति को 3 अज्ञात अपराधियों द्वारा ओवरटेक कर कनपट्टी पर देसी कट्टा सटाकर नगद 47,000 रुपये, आधार कार्ड और मोबाइल लूट लिया गया। व्यक्ति द्वारा विरोध करने पर उक्त बदमाशों द्वारा देसी कट्टा के बट से मारकर सर फोड़ दिया गया। इस संदर्भ में माझागढ़ थाना में कांड दर्ज कर त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल 2 बदमाश मिराज अली और विवेक कुमार माझी को गिरफ्तार किया गया तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस एवं नगद 10,000 रुपये, लूटा हुआ पैसा में से जो बचा हुआ था बरामद किया गया है। शेष एक की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। 11 बजे माझागढ़ थाना अंतर्गत एक लूट की घटना की गई थी 3 अज्ञात अपराधियों के द्वारा और 24 घंटे के अंदर इस घटना को उद्भेदन कर लिया गया है और इस घटना में शामिल जो 2 अपराधी हैं उनको गिरफ्तार किया गया है और घटना में जो प्रयुक्त मोटरसाइकिल हुई थी उसके साथ और जिस देसी कट्टा के बल पर लूट की घटना हुई थी उसको भी बरामद किया गया है और इसके अलावा 10,000 रुपया नगद राशि और 2 मोबाइल फ़ोन और एक आधार कार्ड और 2 जिंदा कारतूस की भी बरामदगी हुई है। इसमें से जो अपराधी है मिराज अली, ये नगर थाना क्षेत्र का रहने वाला है और इस पर पहले से भी लूट का एक केस दर्ज है और दूसरा अपराधी विवेक माझी है जो सिवान जिला का रहने वाला है, उसे भी गिरफ्तार कर भेजा जा रहा है
इस घटना में कुल 3 अपराधी शामिल हैं और तीसरे अपराधी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। और पूछताछ में पता चला है कि मांझागढ़ थाना अंतर्गत ही 25 जुलाई को एक लूट का और केस दर्ज हुआ था और इस केस में भी इन लोगों की संलिप्तता सामने आई है और स्वीकारोक्ति बयान भी लिया गया है और टेक्निकल एविडेंस भी कलेक्ट किए गए हैं। और इस तरह से 2 लूटकांड का खुलासा आज गोपालगंज पुलिस के द्वारा किया जा रहा है और 2 अपराधी को देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस के साथ माननीय न्यायालय में अग्रसारित किया जा रहा है। पहले भी जेल जा चुके हैं सर ये। इसमें मिराज अली का आपराधिक इतिहास है। ये 392 लूट के केस में 2021 में थावे थाना से एक बार जेल गया है और भी इसका आपराधिक इतिहास खंगाल रहे हैं। इसमें अभी अनुसंधान जारी है और इस घटना में जो शामिल है और अन्य भी लोग, जैसा मैंने बताया कि एक अपराधी अभी फरार चल रहा है, अनुसंधान अभी चल रहा है। इस घटना में और भी जो लोग शामिल है उनको सामने लाया जाएगा और गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में प्रसारित किया जाएगा। विद्यालय खोलने के बाद भी मांझागढ़ प्रखंड के अधिकांश विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति नहीं हुई, जबकि शिक्षक विद्यालय खोलकर बच्चों के विद्यालय आने का इंतजार करते रहे। आपको बताते चले कि गुरुवार को रक्षाबंधन का त्यौहार था। सरकारी स्तर पर शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालयों में कैलेंडर के अनुसार पूर्व से 30 अगस्त को रक्षाबंधन की छुट्टी घोषित था, जिसके बाद शिक्षक संघ द्वारा विभाग को पत्र लिखकर रक्षाबंधन की छुट्टी में संशोधन करते हुए 31 अगस्त को रक्षाबंधन की छुट्टी घोषित करने की मांग किया था, जिसको लेकर शिक्षा विभाग ने अपने स्तर से 31 अगस्त को रक्षाबंधन की छुट्टी घोषित कर दिया। परंतु इसी बीच शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव के द्वारा पूर्व से घोषित छुट्टियों में कटौती करते हुए रक्षाबंधन की छुट्टी को भी निरस्त कर दिया तथा गुरुवार को पूर्व की भांति विद्यालय संचालित करने का निर्देश दिया। गुरुवार को सभी शिक्षक समय से विद्यालय पहुंचकर विद्यालय खोलकर बच्चों का इंतजार करते रहे, परंतु रक्षाबंधन के त्यौहार को लेकर मांझागढ़ प्रखंड के अधिकांश विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति नहीं हो पाई। शिक्षक विद्यालय में बैठे रहे। हालांकि रक्षाबंधन की छुट्टी निरस्त करने के विरोध में शिक्षक काली पट्टी बांधकर विद्यालय में उपस्थित रहकर विभाग व सरकार के खिलाफ विरोध जताया। उसका थाना की पुलिस ने बताया कि टॉप 10 अपराधियों में शामिल कृष्ण सिंह ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। इस पर भोरे थाने में मामला दर्ज था, जिसमें वो फरार चल रहा था और पुलिस के द्वारा की जा रही लगातार छापेमारी से परेशान होकर इसने सरेंडर कर दिया। ये आरोपी आरना गांव की माया भगत का पुत्र है। विजयपुर थाना क्षेत्र के मिस बघौरा गांव के पास स्थित कैथोलिया ब्रह्म स्थान के पर रक्षाबंधन के अवसर पर भव्य मेला का आयोजन किया गया। सदियों से चली आ रही परंपरा के अनुसार पूरे श्रावण मास में यहां पर श्रद्धालु नारायण कथा तथा रुद्राभिषेक सहित कई पूजाएं करते रहते हैं। भक्तों द्वारा उत्तर प्रदेश के बरहस, भागलपुर की घाघरा नदी, सरयुग नदी से जल भरते हुए कांवरियों की भांति पैदल चलकर इस मंदिर में जलाभिषेक करते हैं। पूरे श्रावण मास में यहां अखंड कीर्तन भजन का आयोजन किया जाता है। तत्पश्चात रक्षाबंधन के दिन श्रद्धालुओं द्वारा इस मंदिर में गाय के दूध से अभिषेक किया जाता है, जिसके बाद मेला का आयोजन किया जाता है। वैसे तो इस मंदिर प्रांगण में सालों साल मेला जैसा ही माहौल रहता है। स्थानीय लोगों के अनुसार सदियों पहले कैथोलिया के एक गांव था जहां लोग रहते थे और किसी ने यहां एक महात्मा को झूठा प्रसाद दे दिया था। प्रसाद खाते ही उनके शरीर में भयंकर परिवर्तन हुआ और वह गुस्से में पूरे गांव को श्राप दे दिया और ये श्रापित कैथोलिया गांव का नाम मोनिशान खत्म हो गया और नीछपरी मौजा के रूप में है। तभी से यहाँ मिस्र बघौरा सहित आसपास के गांवों एवं श्रद्धालुओं द्वारा धीरे धीरे मंदिर का निर्माण कराया गया। इस छोटी सी जंगल में जो आज भव्य रूप में विराजमान है, जैसे जैसे लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती गई और निर्माण होता रहा। मिस्र बघौरा मेला कमेटी के सदस्य डॉक्टर गामा यादव, रामबदन यादव, कैप्टन राजनंदन यादव, लोरिक यादव सहित कई सदस्यों द्वारा ये पौराणिक कथा का जानकारी साझा किया गया। पंचदेवरी के ग्रामीण इलाकों में भाई बहन के अटूट प्रेम का त्यौहार रक्षाबंधन गुरुवार को धूमधाम के साथ मनाया गया। रक्षाबंधन को लेकर बहनों में काफी उत्साह दिखा। सुबह से ही तैयार होकर भाइयों का इंतजार करती दिखी। जैसे ही भाई पहुंचे तो उसका उत्साह से स्वागत किया गया। बहनें थाल में तिलक, फूल, दूब, राखी व दिए के साथ मिठाई सजाकर आसन पर भाइयों को बिठाया। इसके बाद भाइयों को तिलक लगाकर पूजा की प्रक्रिया पूरी किया गया। साथ ही बहनों ने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर दीर्घायु होने की कामना की और मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराया। इस दौरान भाइयों ने भी बहनों को रक्षा का वचन दिया और उपहार देकर बहनों की खुशियों को दोगुना कर दिया। यह सिलसिला सुबह से देर शाम तक चलता रहा। इस अवसर पर बस, टेम्पो समेत अन्य वाहनों में भी काफी भीड़ रही।
बहनों ने अपने भाइयों के पास जाकर राखी बांधी, साथ ही भाई के दीर्घायु होने की कामना की। इधर भाटवा गांव के निवासी समाज सेवी उपेंद्र मिश्रा ने रक्षाबंधन के अवसर पर गुरुवार को गरीब व जरूरतमंदों के बीच मिठाइयां बांटी। इस दौरान प्रखंड क्षेत्र के कई झोपड़पट्टी में पहुंचकर गरीब परिवार के बच्चों के बीच मिठाइयां बांटकर त्योहार मनाया। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि अपने घर के आसपास अवश्य ध्यान दें। त्योहार के अवसर पर कोई व्यक्ति भूखा तो नहीं है, अगर कोई व्यक्ति भूखा रहे तो उसे भोजन अवश्य कराएं। मौके पर दर्जनों लोग शामिल थे। गोपालगंज पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने रक्षाबंधन के दिन अपने कार्यालय में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की बहनों से राखी बंधवाया। इस अवसर पर मुस्लिम बहनों ने भी पुलिस अधीक्षक को राखी बांधते हुए उन्हें चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया, जिसके बाद बहनों ने कहा कि जिस तरह से हमारे जिले के ऊर्जावान पुलिस अधीक्षक लोगों की सेवा में जुटे हुए हैं, वो हमारे जिले का सौभाग्य है कि ऐसा अधिकारी हमें मिला है। बरौली थाना की पुलिस ने एक गुमशुदा बच्ची को उसके परिजनों से मिला दिया। दरअसल ये बच्ची थावे थाना क्षेत्र के चनावे गांव में अपने नाना सुरेंद्र माझी के घर आई हुई थी और यहां से भटककर बरौली पहुंच गई थी, जहां लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। ये 8 साल की छोटी बच्ची अपना नाम पता भी बताने में असमर्थ थी, परंतु पुलिस ने अपने सूत्रों से इसका पता लगाया और इसकी नानी पार्वती देवी को बुलाकर बच्ची को सुपुर्द कर दिया। थावे प्रखंड में रक्षाबंधन का पवित्र पर्व उमंगों के साथ गुरुवार को मनाया गया। ये पर्व भाई बहनों के पवित्र प्रेम का प्रतीक त्योहार मनाया जाता है। इस दौरान बहनों ने अपने भाई की कलाई पर स्नेह बांधकर सुख समृद्धि, खुशहाली व लंबी उम्र की कामना की। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने के पहले रोली, चंदन, दही व चावल से माथे पर तिलक लगाकर उसके बाद राखी बांधी। इसके बाद आरती उतारकर मिठाई खिलाकर मुंह मीठा करवाया। राखी बांधने पर भाइयों ने अपनी बहन को जिंदगी भर रक्षा करने का संकल्प लिया। भाइयों ने बहनों की तरह तरह के उपहार भी दिए। रक्षाबंधन के अवसर पर भाई भी अपने बहनों के घर जाकर राखी बंधवाई। गुरुवार को थाने में सती माई पूजन उत्सव कार्यक्रम धूमधाम से शुरू हुआ। गुरुवार को थाना अध्यक्ष साक्षी राय तथा उनके पति ने यजमान बनकर इस पूजन कार्यक्रम को प्रारंभ किया, जिसमें काफी विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा विधि विधान से ये पूजा करवाया जा रहा है और इसमें कई गणमान्य लोग भी शामिल हो रहे हैं। अशांति फैलाने के मामले में मांझागढ़ पुलिस ने सीवान जिले के बरहड़िया थाना क्षेत्र भामोपाली गांव के लाल पुंजन राम के पुत्र मिथिलेश राम को गिरफ्तार कर भारतीय दंड विद्या की धारा 151 के तहत FIR दर्ज कर जेल भेजा। इसकी जानकारी मांझागढ़ थाना प्रभारी दिनेश यादव ने दिया। मांझागढ़ थाना क्षेत्र के फुलवरिया धनखड़ गांव के एक नवविवाहिता की हत्या संदेहास्पद स्थिति में हो गई थी। घटना के संबंध में विवाहिता की मां सीता देवी ने मांझागढ़ थाना में कांड संख्या 303/2023 में नवविवाहिता के पति सत्येंद्र महतो, ननद रमिता कुमारी, देवर प्रदीप महतो सहित 4 लोगों पर FIR दर्ज कराई है। पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए ननद रमिता कुमारी को गिरफ्तार कर जेल भेज फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस छापेमारी कर रही है। आपको बताते चले कि सीवान जिले के बसंतपुर थाना क्षेत्र सानी बगई गांव के रविंद्र महतो के 20 वर्षीय पुत्री सपना कुमारी की शादी करीब 3 वर्ष पूर्व हिंदू रीति रिवाज के साथ गोपालगंज जिले के मांझागढ़ थाना क्षेत्र फुलवरिया धनखड़ गांव के नन्हू महतो के पुत्र सत्येंद्र महतो से हुई थी। दहेज में बाई की मांग की जा रही थी। मांग पूरी नहीं होने पर प्रताड़ना की जा रही थी, जिसको लेकर विदेश में रह रहे पति से मोबाइल पर सोमवार की सुबह विवाहिता से फोन पर बात हुई। उसके बाद कुछ समय के बाद मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर विवाहिता की माता सीता देवी पहुंचकर घटना की जानकारी मांझागढ़ पुलिस को दी। घटना की जानकारी होते ही पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेते हुए शव के पोस्टमार्टम कराने के लिए तथा विवाहिता के माता के द्वारा ये आरोप लगाकर FIR दर्ज कराया गया और विवाहिता के द्वारा पति से मोबाइल पर बात करने के बाद पति के द्वारा अपने भाई और बहन को विवाहिता की हत्या कर झाड़ी में शव फेंकने के आदेश पर गला दबाकर हत्या कर दी गई, जिस पर पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए विवाहिता ननद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।